हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 का आपका 6 मार्च का जीके का लगभग सभी क्वेश्चन और कंप्यूटर का 12 से 14 क्वेश्चन जिन जो कैंडिडेट मुझे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ्स का मैं लगभग कुछ 20 से 22 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा, जो कैंडिडेट शेयर किए हैं कि कितना किस क्वेश्चन का आंसर आया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन मुझसे छूट गया है, ठीक है, या कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं आया था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कह देना चाहता हूँ जो कैंडिडेट को मेरा वीडियो लास्ट जो वीडियो मैं 3 मार्च को डाला था उसका रिव्यू के लिए। तो उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं लगभग आपको सारा क्वेश्चन लगभग सही बता पाया था, ठीक है। आज मेरा एग्ज़ाम तो था नहीं, तो मैं कैंडिडेट से क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट लगभग सारा क्वेश्चन जेन्युइन ही है। चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल पूछा था, तो आपका 148 आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका सीएजी से ही एक और क्वेश्चन आया था कि ऑडिट कौन करता है इंडियन गवर्नमेंट में, तो इसका भी सीएजी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका पुष्यमित्र कौन से डायनेस्टी का आपका ये किए थे, ठीक है। तो इसमें आपका सुंग वंश पूछा था कि सुंग वन डायनेस्टी का एस्टैब्लिश कौन किया था, तो ये आपका पुष्यमित्र हो जाएगा। फिर आपका आईएनसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक क्वेश्चन था कि 1915 के अधिवेशन में कौन प्रेसिडेंट थे, तो आपका एसपी सिंह या सत्येंद्र प्रसाद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सहना ए मंडी था आपका जिसका अलाउद्दीन का ट्रेडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप क्वेश्चन बता सकते हैं कि सहना ए मंडी, लेकिन इसका अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एल्गी से था कि उसमें रिप्रोडक्शन का कौन डिस्कवर किया था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें इसका आंसर में थोड़ा डाउट है, तो आप लोग बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई श्रम पोर्टल था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो जिसका राइट आंसर था आपका ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका COP 28 था, तो इसका आपका UAE राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका टाइप्स ऑफ रीट से क्वेश्चन था, तो टोटल आपका 5 रीट होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 5 रीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि होली कौन से हिंदी मंथ में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर फागुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सेल से था कि किडनी कौन से सेल से मिलके बना हुआ होता है, तो आपका इंडोथेलियल सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपका यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से था, ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड या एग्जाम्पल उसमें दिया गया था कि इनमें से कौन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है। फिर आपका हाइड्रोजन का ग्रुप पूछा गया था कि कौन से ग्रुप में लाई करता है, तो आपका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन था कि एल्गी जो है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो वो आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि नेशनल गेम्स 2022 से रिलेटेड रैंकिंग दिया हुआ था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आपका रैंकिंग था। तो इसमें आप सर्विसेज पहला स्थान पे था, महाराष्ट्र और फिर हरियाणा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेड फोर्ट मतलब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पे शहनाई कौन बजाए थे, तो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड से क्वेश्चन था कि आपका लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी से था, और एक कैंडिडेट बता रहे थे कि थाइलोफाइटा से कुछ एक क्वेश्चन था। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन था कि नहीं। फिर एक कैंडिडेट ने बताया कि नॉर्वेस्टर से एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एक RBI से क्वेश्चन था। फिर एक पीरियोडिक टेबल से 106 नंबर का कुछ क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड से एक क्वेश्चन था। एक कैंडिडेट ने बताया कि कोऑपरेटिव से भी एक क्वेश्चन था, और एक हेडक्वार्टर से मैच द फॉलोइंग या पेयर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था वो यही सब था, और आंसर मैंने इसका कुछ का बताने का कोशिश किया है, और आप आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन।
कंप्यूटर में एक का की लॉगर से था, ठीक है, एक में आपका ईमेल से था जिसमें रिप्लाई आंसर था। फिर एएलयू पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, वो क्वेश्चन आपका आया था। ओसीआर से एक क्वेश्चन आया था। फिर एक कैची से आपका एक क्वेश्चन आया था। फिर आपका डीवीडी से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कुछ का इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व है और कुछ का आंसर इन्वॉल्व है, तो आपको आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन और आंसर था, फिर आप चेक भी कर सकते हैं। फिर एक अपलोडिंग या डाउनलोडिंग से क्वेश्चन था। फिर एक सीरीज बस से क्वेश्चन था। फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव से एक क्वेश्चन था आपका। फिर आपका कंट्रोल एन वर्कबुक से एक क्वेश्चन था कि नया वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे एमएस वर्ड में। फिर एक नॉट मैग्नेटिक से क्वेश्चन था कि कौन नॉट मैग्नेटिक है, तो उसका आंसर फ्लैश डिस्क हो जाएगा। वायरस का एक फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। और फिर 13 नंबर क्वेश्चन था आपका एपीआई एचटीटीपी एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन था। फिर एक राउटर स्विच से एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो राउटर और स्विच से एक क्वेश्चन था। तो मैं जल्दी जल्दी आपको सारा क्वेश्चन बता दिया टू द पॉइंट। और आगे हम लोग मैथ्स का आंसर देखेंगे क्या क्या आंसर था। कुछ कैंडिडेट ने मुझे डेटा शेयर किया है, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतना आपको शॉर्ट में कहीं नहीं वीडियो मिलेगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो का भी रिव्यू देख सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में, आपका बहुत कम टाइम किल होगा और जितना भी क्वेश्चन है मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज में मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए मैथ्स का देखते हैं। तो मैथ्स में एक सीआई से क्वेश्चन था जिसका आंसर 7900 था, ठीक है। फिर आपका एक ट्रेपीजियम से क्वेश्चन था जिसका आंसर 2917 था। मैथ्स के आंसर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज़्यादातर आपका आंसर यही करेक्ट है, क्योंकि जैसा कैंडिडेट ने बताया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ऐसा ही से एक क्वेश्चन था जिसमें रेट फाइंड करना था, तो 8% करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था जिसमें 80 क्वाइन आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर 251/315 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एससीएफ से था जिसका राइट आंसर था 135/180। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका मैथ्स में और जीके में कितना सही हो रहा है। और इवन कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो आपका आज का पेपर प्रीवियस शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, ठीक है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड था, ठीक है। तो जिसका आंसर आपका 21.5 या 23.12 जो कैंडिडेट ने बताया कि ऐसा कुछ आ रहा था। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था जो जिसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैल्यू से था, तो cos 120 का वैल्यू पूछ रहा था जिसका राइट आंसर -1/2 हो जाता। एक सिलेंडर से क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं मिल पाया है। फिर आपका मोड का क्वेश्चन था जिसमें 27 राइट आंसर था। फिर एक मीन और मीडियन से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर आपका 24 हो जाता। नेक्स्ट आपका मैथ से एक एवरेज स्पीड से क्वेश्चन था जिसका 16 पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा था, तो 16 पॉइंट समथिंग वाला आपका आंसर करेक्ट था। फिर पिरामिड से एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट एंड रेशियो से था। तो इसका आंसर तो नहीं मिल पाया है। अगर आपके पास इसका आंसर याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पॉलीगॉन डायगोनल से एक क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर 119 हो जाता। और सक्सेसिव डिस्काउंट से एक क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर 19% हो जाता, ठीक है। साइड का स्क्वायर एक क्वेश्चन में पूछ रहा था जिसका राइट आंसर 5√2 हो जाता। मिक्सचर से एक क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर आपका 80 हो जाता। बोधमास से एक क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर आपका -1 आ रहा था, ठीक है। तो बोधमास का क्वेश्चन राइट आंसर -1 आ जाता, ठीक है। और एक दे दिया गया था नंबर जिसको पूछ रहा था कि किस नंबर से डिविजिबल है, तो आपका 8 आ रहा था। ये वाला क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तो जिनका कल भी एग्ज़ाम है वो देख सकते हैं कि लगभग पैटर्न मैथ्स में यही फॉलो हो रहा है। एक डिसहोनेस्ट सेलर से क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर 33.13 हो जाता, 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट एंगल ट्रायंगल से था जिसका आंसर नहीं मिल पाया है। फिर आपका एक क्वेश्चन वैल्यू से था, तो जिसका x का वैल्यू 3 था और y का वैल्यू 2 था। एक सैलरी सेविंग से क्वेश्चन था जिसमें 30% दिया हुआ था, तो उसका आंसर नहीं मिल पाया। तो ये सब आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और जहाँ रहा बात टाइपिंग का, तो
बहुत सारे कैंडिडेट का टाइपिंग अच्छा गया है, ठीक है। अगर आपने 1800 की स्ट्रोक से अगर ऊपर टाइप किया है तो आप डेफिनेटली पास हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन आपका एक्यूरेसी अच्छा रहना चाहिए। और अगर आपका किन्हीं किन्हीं का 2000 ऐसे आपका की स्ट्रोक्स मिलता है, ठीक है, तो किन्हीं का 2000 से ज़्यादा भी हो जाता है। अगर कुछ स्पेस ज़्यादा ले लिए या रिपीटेड कर दिए तो 2000 से ज़्यादा आपका की स्ट्रोक शो करता है। किन्हीं का 1980, किन्हीं का 1990 ऐसे हैं। तो अगर आप 2000 के आसपास हैं तो थोड़ा आपका एरर ज़्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप डेफिनेटली इजीली पास हो जाइएगा। कंप्यूटर में थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो कंप्यूटर में ही बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको लगभग, जो क्वेश्चन मेरे साथ शेयर हुआ है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आपका जो वहाँ पे मदर्स नेम था, ठीक है, तो इस बार सेव करने के लिए इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था, ठीक है। उसको जैसे ही आप सेव कर रहे थे तो वो फिर से वही विंडो आ जा रहा था, ठीक है। तो पिछले शिफ्ट में ये क्वेरी आ रहा था कि सेव करने के बाद तुरंत सबमिट नहीं हो रहा था। तो देखिए भाई, वो 3 मिनट के बाद ही सबमिट हो रहा था, ठीक है। बट इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि आपको मदर्स नेम सेव करना है, ठीक है। अगर किन्होंने मदर्स नेम सेव नहीं भी किया है तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली अगर CHSL वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मदर्स नेम सेव नहीं करना था, ऑटो सेव ही था। बट इस बार इंस्ट्रक्शन में मैंने देखा था कि वो वहाँ पे मेंशन था कि आपको मदर्स नेम मैंडेटरी है सेव करना। अगर आप नहीं भी सेव किए हैं तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि आज के एग्ज़ाम का सेफ अटेम्प्ट कितना रह सकता है, तो अगर आपका निगेटिव काट के 270 से लेकर 280 तक आ रहा है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं घबराना है कि आपका थोड़ा कम नंबर बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आपका 300 प्लस 320 कट ऑफ जाने वाला है। तो अभी 4-5 दिन में आपका आंसर की तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो आंसर की आ जाएगा तो थोड़ा रास्ता साफ हो जाएगा कि कितना कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड जा सकता है। तो उसके बाद मैं डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ला दूंगा। अगर आपके पास कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।